कसक स्टडी सेंटर अप सभी मित्रों हार्दिक अभिनंदन करता है। भारतीय वायुसेना ने 10 दिन तक चलने वाला ऐसा अभ्यास शुरू किया है जिसे अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास कहा जा रहा है। गगन शक्ति 2024 में भारतीय वायुसेना के लद्दाख से लेकर अंडमान तक और राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का हर एयरबेस भाग ले रहा है। संभावना है कि ये अभ्यास 2018 में हुए गगन शक्ति 2018 को भी पीछे छोड़ देगा, जिसमें 1100 एयरक्राफ्ट शामिल हुए थे। 2 मोर्चों पर जंग की तैयारी। भारतीय वायुसेना 1 से 10 अप्रैल तक गगन शक्ति 2024 के जरिए एक साथ 2 मोर्चों यानी चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ युद्ध की स्थिति में अपनी शक्ति को परखना चाहती है। इस अभ्यास में वायुसेना फाइटर जेट, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार स्टेशन और मिसाइल बेस सक्रिय रहेंगे। नए शामिल हुए फाइटर जेट रफाल, लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे के साथ स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड, परिवहन विमान C-225 और रूस से खरीदा गया एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पहली बार इतने बड़े अभ्यास में शामिल होंगे। अपनी क्षमता को धार देगी वायुसेना। वायुसेना हर तरह के इलाके में और हर तरह के मौसम में युद्ध करने की अपनी क्षमता को धार देने के लिए इस अभ्यास को पूरे देश में कर रही है। वायुसेना ने फरवरी में पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास किया था, जिसमें पर वार करने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। इस अभ्यास में रफाल जेट के हवा में मार करने वाली मेटियोर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया था और स्वदेशी आकाश के अलावा समर एयर डिफेंस सिस्टम को भी मैदान में उतारा गया था। सितंबर में फिर करेगी बड़ा अभ्यास। वायु शक्ति में पोखरण रेंज में दुश्मन के अलग अलग ठिकानों पर हमला करने के लिए अलग अलग तरह के हथियारों को परखा गया था। हाल बड़े पैमाने पर नहीं की गई थी जितने बड़े पैमाने पर गगन शक्ति की जा रही है। इसी साल अगस्त-सितंबर में भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेनाओं के साथ एक और अभ्यास करने की तैयारी में है, जो अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास होगा। भारतीय वायुसेना पिछले साल रफाल और सुखोई फाइटर जेट्स से हजारों किमी दूर जाकर हिंद महासागर में हमला करने का अभ्यास भी कर चुकी है। इस अभ्यास के जरिए वायुसेना ने उन इलाकों तक अपनी पहुंच की क्षमता का प्रदर्शन किया जितनी दूर हमला करना अब तक नामुमकिन माना जाता था। भारतीय वायुसेना अपने सारे अभ्यासों के जरिए किसी भी आपात परिस्थिति के लिए खुद को तैयार कर रही है। चीन के साथ 2020 में लद्दाख में शुरू हुआ तनाव अभी तक जारी है। हालांकि दोनों देशों के बीच 2021 में कई जगहों से सेना वापस बुलाने पर समझौता हुआ था, लेकिन कई जगहों पर दोनों ही ओर के सैनिक आमने सामने हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हथियारों की तैनाती दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 2 स्क्वाड्रनों को ऐसी जगह तैनात किया है जहां से चीन के हवाई हमलों का मुकाबला किया जा सके। स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड और अमेरिका से खरीदे गए अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती उत्तर पूर्व भारत में की गई है। सुखोई 30 फाइटर जेट को लंबी दूरी तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल से लैस करके भारतीय वायुसेना ने दुश्मन को ठिकानों को तबाह करने की अपनी ताकत में जबरदस्त बढ़ोत्तरी की है। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। क्या भारत ने पीओके को वापस पाने के लिए मेगा ड्रिल शुरू कर दी है? भारतीय वायुसेना LOC से लेकर पूरे देश में इस जबरदस्त अभ्यास कर रही है, जिसे देख पाकिस्तानी सेना और वहां के हुक्मरान सदमे में हैं। भारतीय वायुसेना की इस ड्रिल को ऑपरेशन पीओके की तैयारी माना जा सकता है। असल में देश में इस समय एयरफोर्स एक एक्सरसाइज कर रही है जिसका नाम है गगन शक्ति 2024। इस ऑपरेशन को देश के कई इलाकों के साथ कश्मीर घाटी के उत्तरी सेक्टर में भी अंजाम दिया गया। भारत की ऐसी तैयारियों से पाकिस्तान में पीओके वाला डर शुरू हो गया होगा। ऑपरेशन पीओके को अंजाम देने के लिए तैयार वायुसेना। भारतीय वायुसेना ऑपरेशन पीओके को
अंजाम देने के लिए तैयार है। तैयारियां सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी हो रही हैं। एयरफोर्स के फाइटर जेट से लेकर हेलीकॉप्टर तक मिलिट्री का साजो सामान सब मिलकर बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। वायुसेना ने एक्सरसाइज गगन शक्ति 2024 के जरिए कश्मीर घाटी में हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट किया। कश्मीर के उत्तरी इलाके में वायुसेना ने एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी से रात में ऑपरेशन को अंजाम दिया।